Donald Trump is secretly a Russian spy? Nani? Explosive claim by ex-KGB agent? Isn't that like the Bratva? नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल This is just insane. AI is getting out of hand. What's going on? ठीक पढ़ रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप सीक्रेटली एक रशियन स्पाई हैं? ये सवाल मैं रेज नहीं कर रहा। ये सवाल रिसेंटली, एक्चुअली सवाल भी नहीं, ये आरोप डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप पे लगाया है एक बहुत ही बड़े स्पाई मास्टर ने, अरनूर मुसायेव। देखिए, I really don't think Donald Trump is a Russian spy. I think the man was a New York real estate tycoon who got into politics. इंटरनेशनल स्पाइंग अरीना में इनसे बड़ा नाम आपको यूएसएसआर से शादी मिलेगा। ये केजीबी को लीड कर चुके हैं। बाद में जब यूएसएसआर टूटा तो कजाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को इन्होंने लीड किया। और इन्होंने रिसेंटली 70 साल की उम्र में सोशल मीडिया पे एक ऐसी पोस्ट कर दी जिसको देखकर एवरीवन इज शॉक्ड। इन्होंने खुल के ये कह दिया We're bringing up the Russian asset again. ट्रंप को 1980s में ही केजीबी ने रिक्रूट कर लिया था और डोनाल्ड ट्रंप एक लॉन्ग टर्म रशियन एसेट है। इन्होंने कैटेगोरिकली ये नहीं बताया कि ट्रंप के लिए यूएसएसआर ने क्या क्या किया था, मगर इन्होंने साफ साफ कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक पूरी फाइल है कि कैसे ये केजीबी के अंडर आए, कैसे इनको एक कोड नेम दिया गया, ट्रंप का कोड नेम क्रासनोव, और किस तरीके से आज भी व्लादिमीर पुतिन के पास डोनाल्ड ट्रंप की वो 1980s की जमाने वाली फाइल है। आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को रिक्रूट कर लिया था मॉस्को ने 1980s में। एक्स केजीबी ऑफिसर, एक्चुअली चीफ कहना चाहिए, एक्स केजीबी ऑफिसर ने ये बात क्लेम करी है। सेंसेशनल क्लेम है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं केजीबी क्या है, जिस तरीके से भारत में रॉ है, पाकिस्तान में आईएसआई है, टॉप लेवल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसी तरीके से यूएसएसआर में एक टाइम पर हुआ करती थी केजीबी। आज के समय इसको केजीबी नहीं बुलाया जाता, इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था 1990s में। अब इनका नाम है एफएसबी। मगर जिस तरीके से कई फेमस एक्रोनिम, कई फेमस नाम चाहे आप बदल भी दो, मगर पुराने नाम फेमस रहते हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई को आज भी कई फॉरेनर्स बॉम्बे कहते हैं, तो इसलिए एफएसबी आज भी कई लोग बोलते नहीं है। आज भी रशिया की जो टॉप सीक्रेट एजेंसी है उसको फॉरेनर्स केजीबी ही कहते हैं। तो बात यह कही जा रही है, केजीबी के फॉर्मर चीफ खुद कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब 40 साल के थे, इनको पैसे की तंगी आ चुकी थी। उस वक्त यूएसएसआर ने इनको अप्रोच किया और ये कहा, आप लंबे समय तक हमारे एसेट रहिएगा, आपके साथ हम एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम करेंगे और जब टाइम आएगा तब आप रशिया के काफी काम आओगे। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस। I feel like this is some extraordinary claims, and I feel that extraordinary claims need extraordinary evidence. मीडिया ने इसको इस तरीके से कवर किया है I mean, honestly. कि डोनाल्ड ट्रंप जब 40 साल के थे तो क्या इनको रिक्रूट कर दिया गया था केजीबी द्वारा। और ये आरोप ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पे पहली बार लग रहा है। 2021 में भी आप अगर जाओगे तब एक और रशियन स्पाई ने सेम बात बोली थी कि डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। I'm glad you brought out 2021 because this has already happened. We've already been through this ringer that Donald Trump is a Russian asset, and people said it was a lie. 51 of them came out and said it wasn't honest. It wasn't true. इनके फाइनेंशियल डिटेल्स, इनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे यूएसएसआर ने इनकी हेल्प करी, इसकी एक प्रॉपर फाइल व्लादिमीर पुतिन की डेस्क पे है। और यहाँ पे आप देख पाओगे द गार्डियन ने इस पे आर्टिकल छापा था, द परफेक्ट टारगेट, रशिया कल्टिवेटेड, रशिया ने लिटरली पाला पोसा है ट्रंप को एक एसेट की तरह 40 सालों तक। ये एक अलग एक्स-केजीबी स्पाई थे, इनके बारे में बताऊंगा मैं, उन्होंने ये बात कही थी। नाउ आप अगर मुझसे पूछे क्या मैं ये सब मानता हूँ, Yeah, I'm gonna need more than some internet articles saying that some ex-KGB said that Donald Trump is a long-term asset from some like Facebook post or just from these claims, right? Like we need way more than this from Hindu Times, from the Guardian. Nah. देखो अगेन यहाँ पर मेरे मानने या If it's true, then Alnur Mazavev needs to go on the Joe Rogan show and say it to the world with some facts. Other than that, I'm taking this with a grain of salt.
ना मानने से कुछ नहीं होता। ये बात दिस इज अबव माय पे स्केल। ये यहाँ पर मैं क्लेम नहीं करूँगा कि मैं जी बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है कि एक्स केजीबी ऑफिसर्स या एक्स केबीजी स्पाई चीफ वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। इनका ये क्लेम है, ठीक है। अब ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं किसी को नहीं पता। बड़े से बड़ा न्यूज़ आउटलेट, बड़े से बड़ा जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट बस इसके बारे में लिख सकता है जो बोला जा रहा है वहां से, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा सकता है कि क्या ये सच में हुआ था। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आती है, अगर ये सब क्लेम कोई छोटा सा पत्रकार करता जिसके पास कुछ खास क्रेडिबिलिटी नहीं है तो लोग इस पर ध्यान भी ना देते। प्रॉब्लम Why does he kind of look like Owen Wilson? ये है कि यहाँ पर जो भी क्लेम कर रहे हैं ये अल्नूर मुसायव कर रहे हैं, द लेजेंडरी यूएसएसआर स्पाई, जिन्होंने इकोनॉमिक स्पाइंग करी है। मतलब लिटरली कई कंट्रीज को कितना पैसा यूएसएसआर देगा, किस कंट्री में कोई बिजनेसमैन है वो आज के समय संकट में है, यूएसएसआर उसको पैसा देकर अपना पपेट बना सकता है। ये सारे काम अल्नूर मुसायव करते थे। विकिपीडिया पे इनका बहुत बड़ा पेज है, कई इन पर रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। इनकी एक बहुत लंबी लेगेसी है। ये किसी छोटे आदमी की बात नहीं कर रहे। ये केजीबी को लीड कर चुके हैं। बाद में जब यूएसएसआर टूटा तब कजाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को लीड किया। तो जब ये खुद प्रॉपरली कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो दुनिया सुनेगी। और फिर एक और प्रॉब्लम ये आ जाती है, ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड। आपने रिसेंटली देखा ट्रंप ने खुल के ज़ेलेंस्की को खूब भला बुरा कहा। ज़ेलेंस्की को Okay, this is the issue with this stuff. All right, like with India today, right? Trump refuses to call Putin a dictator. May visit Russia after Ukraine peace deal. If Trump is trying to negotiate a peace, like a three-way peace deal, he can't just say this side good, this side warmongering terrorist, and then come together and make a deal that's beneficial for everybody. Can we get past the name calling? Right, like ideally, even if you agree that even if you're like somebody who subscribes that Putin is a dictator, don't you want the leader of our country being able to communicate and create a diplomatic solution without throwing, you know, our kids, our brothers, sisters, mother, daughter, sons, all of the above, father, I don't know, all like, you know what I mean? I'd rather have diplomacy than sending out bullets. डिक्टेटर तक कह दिया। हालांकि बाद में यू टर्न लिया कि मैंने उनको डिक्टेटर नहीं बोला, मेरे मुंह से निकल गया होगा। मगर उसके बाद जो ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग हुई उसमें ज़ेलेंस्की को क्या क्या सुनाया ट्रंप ने वो पूरी दुनिया ने देखा। साथ ही साथ जब रिपोर्टर ने ये इनसे पूछा कि आपने ज़ेलेंस्की को तो डिक्टेटर बोल दिया, पुतिन को बोलोगे डिक्टेटर, ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे शब्द मैं लूजली इस्तेमाल करता नहीं। Okay, did Trump call Zelensky a dictator? Because if so, then I have to kind of put my fist in my mouth a little bit. When did he call Zelensky a dictator? इससे ऑब्वियसली थोड़ा डाउट तो आता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज्यादा पुतिन प्रेम क्यों है। और ऐसा नहीं है कि ये पुतिन प्रेम इनका रिसेंटली जागा है। आप 2018 में जाओ, तब हेलसिंकी, फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी, वहाँ पे रशिया यूएस का समिट हो रहा था। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी जिससे रशिया का स्टांस स्ट्रांग हो गया। इन्होंने अपनी ही FBI के अगेंस्ट स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी। अमेरिकन वर शॉक्ड कि इनके प्रेसिडेंट कर क्या रहे हैं। उसके पहले आप अगर जाओगे तो साल 2016 में ना केविन मैकार्थी जो हाउस जीओपी लीडर है यूएस पार्लियामेंट में, इन्होंने एक बार को यह सजेस्ट किया कि जिस तरीके से ट्रंप पुतिन की प्रशंसा करते हैं, पुतिन का साथ देते हैं, ऐसे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन लिटरली पेमेंट करते हैं ट्रंप को। हालांकि बाद में जब मीडिया ने घेर लिया इनको कि बताइए आपने सच में कहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, दिस वाज ए बैड जोक। मगर ये ट्रंप की इमेज बन गई थी कि ट्रंप पर जब जोक भी बनते हैं तो ऐसे बनते हैं यूएसए में कि लगता है कि लिटरली पुतिन पगार देता है इस आदमी को। और फिर अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप का अतीत तो वहां पर भी थोड़ा बहुत शक आता है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में 1946 में। एक काफ़ी अमीर घर में ये पैदा हुए। इनके जो पिता थे बहुत ही बड़े रियल एस्टेट टाइकून थे। इनको बहुत सारा पैसा अपने पिताजी से मिला। इन्होंने इनिशियली खुद कुछ खास बिजनेस कभी खड़ा किया नहीं। इनके पिताजी से ही इनको इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा मिल गया कि इन्होंने बस उसको ग्रो किया है रीजनेबल तरीके से। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने 1980s में, जब ये 35-40 साल के आसपास के थे, we can't discredit that, right? Like how like common is the story of somebody who inherits a lot of money and by the time that they grow up
They've burned through it all. They have crippling depression, and they don't know how they're gonna make it through life, right? And then they kind of burnt through their family's money or their trust fund. Pretty common, right? It's not common for a trust fund baby to get that inheritance, get the family business, and then actually take reins of that family business and grow it, even if it is just marginal growth. That's impressive. बहुत सारे गलत डिसीजन लिए, गलत जगह पैसा निवेश कर दिया, कहीं पर कसिनो खोल दिया, कसिनो गिर गया, गलत जगह प्रॉपर्टी परचेज कर ली, प्रॉपर्टी के प्राइसेस क्रैश कर गए। इन्होंने काफी हद तक अपना जो भी फॉर्चून इनको अपने पिताजी से मिला था, ये बर्बाद कर दिया था। यहाँ पे आप देख पाओगे They might not be न्यूयॉर्क wrong. टाइम्स का आर्टिकल साइट कर रहा है यूक्रेनियन मीडिया, डोनाल्ड ट्रम्प्स बिजनेस डिसीजंस इन द 80s 1980s नियरली लेड हिम टू रुइन। उसके बाद अचानक से देखिए ट्रम्प फिर से खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जो ये केजीबी के स्पाई हैं ये कह रहे हैं कि जो इनका आप कह लीजिए रिवाइवल हुआ था ना, उसमें यूएसएसआर का सपोर्ट था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारी बातें बोली है एक्स केजीबी चीफ ने कि 1987 में मैंने एक डिपार्टमेंट में काम किया ऑफ द केजीबी इन मॉस्को। इस डिपार्टमेंट का काम ये था कि हमको नए स्पाइस बनाने थे और सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन खड़े करने थे। ये कोई भी हो सकता था, किसी कंट्री में कोई बिजनेसमैन है, कोई आप मान लीजिए कंपनी है, पैसा कम है उनके पास, यूएसएस However, he didn't provide any concrete evidence to back up his claims. This is की just सरकार उनको पैसा देगी, बदले में सिर्फ ये है कि कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ जानकारी में कुछ आ रहा है, हमको बताते रहना, हमको बस सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन पास करनी है। कोई हाई लेवल स्पाइंग उनसे नहीं करवाते थे ताकि वो भी कल को पकड़े ना जाए। यहाँ पे आप देख पाओगे इट वॉज इन दैट ईयर दैट आर डिपार्टमेंट रिक्रूटेड द 40-year-old बिजनेसमैन फ्रॉम यूएसए डोनाल्ड ट्रंप, जिसको उस वक्त रशियंस ने निकनेम दिया था ये है हमारा क्रासनोव। और आगे इन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप का पूरा जो प्रोग्राम था ये इतना सक्सेसफुल रहा कि एफएसबी के जो बाकी रिकॉर्ड्स है, देखो एफएसबी जो केजीबी की मैं बात कर रहा हूँ, एफएसबी मतलब कि रशिया की सीक्रेट एजेंसी, वहां पे जो इनके बाकी रिकॉर्ड्स है ना, वहां पे हर जगह ट्रंप का जो भी नाम था, this just smells too fishy. जिक्र था, जो भी फाइल थी वो हटा दी गई। व्लादिमीर पुतिन ने खुद डोनाल्ड ट्रंप की फाइल अपने पास रखी है और डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा करने में, Why does he इनको kind of look पावर like में Kim लाने Jong में Un? पुतिन का क्रिटिकल रोल है। इसलिए आप देखते हो कि काफी हद तक ट्रंप पुतिन के सामने ना विनम्र हो जाते हैं। और अगेन ऐसे आरोप ट्रंप पर 2021 में भी लगाए गए थे। यहाँ पे आपको मैं आर्टिकल दिखा रहा हूँ द गार्डियन का, नीचे I get so frustrated with this because we've already seen how he's reacted. He's been the president before. We know his relationship with Putin, and though he doesn't call him a dictator, he's still tough on him. स्क्रॉल करोगे तो And at the end of the day, it's not about trying to bring down Russia in Trump's eyes. It's about making the best deals for America. And normally, when you're trying to make a good deal with somebody, both sides of the party should benefit. आपको यहाँ पे ये नाम दिखेगा यूरी शेवेट्स। ये फॉर्मर यूएसएसआर के स्पाई हैं। इन्होंने कुछ साल पहले ये बात बताई कि यूएसएसआर ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने रडार में रख लिया था 1977 में। 10 साल इनको लगे डोनाल्ड ट्रंप को धीरे धीरे अपनी तरफ करने में। 1987 में डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पत्नी इवाना ये मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग गए पहली बार। इनको कई ऑफर दिए गए, धीरे धीरे इनको ये भी कहा गया कि आप पॉलिटिक्स में जाइए, ये आपका रास्ता होना चाहिए, पॉलिटिक्स में अपनी जगह बना लो, आप हमारे लिए और यूजफुल हो जाओगे। तो ये सारी बातें देखिए बोली गई है। बट एट द सेम टाइम अगेन ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की छवि खराब करने के लिए ऐसी स्टोरीज प्लान You की जा don't रही हो। say. but ये देखो प्रॉब्लम ये There's at least आती a है chance. कि आप इतने बड़े बड़े स्पाई मास्टर्स को परचेज करके इनकी इस उम्र में 70 साल की उम्र में इनको इतना पैसा आप दे रहे होगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहानियां बनानी स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली सत्य क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, नो वन रियली नोज। क्या पुतिन के पास कोई खास वीडियो टेप है डोनाल्ड ट्रंप की जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ रशियन कन्याओं के साथ कुकर्म कर रहे थे, या फिर जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को फाइनेंशियली यूएसएसआर के जो बहुत सारे बिजनेसमैन ने उन्होंने हेल्प करी थी। इसके बारे में कोई 100% कह नहीं सकता, बट आप पर्सनली मुझसे पूछे ना तो मैं एक बात ये बोलूंगा कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे 2016 में। आई एम प्रिटी श्योर इनका बैकग्राउंड चेक प्रॉपरली किया गया हो। जो अमेरिकन सीक्रेट सर्विस है Thank you. उन्होंने प्रॉपरली इनका बैकग्राउंड चेक किया होगा और उसके बाद ही इनको अलाउ किया होगा कि ठीक है आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं यूएसए के। This guy's been smeared through the mud through our legal system
which is already a nightmare if you've gone through it. Like, this would have already come up the first time that they said he was a Russian asset. फिर एक बात नोट करने वाली ये भी है कि हिलेरी क्लिंटन भी काफ़ी बार सजेस्ट कर चुकी है कि कई रिपब्लिकन लीडर, फॉर एग्जांपल आज के समय जैसे आप लोग जानते हैं तुलसी गैबर्ड यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज को लीड कर रही है, She served in our military. बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन है तुलसी गैबर्ड की डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में। तुलसी Don't hate on my girl Tulsi. गैबर्ड पर हिलेरी क्लिंटन ने आरोप लगा दिया था कि रशियंस इनको ग्रूम कर रहे हैं, ये व्लादिमीर पुतिन की एजेंट है। तो ये डेमोक्रेट्स का काफ़ी पुराना एक आप कह लीजिए एक इनका हथियार रहा है कि जो भी नेता इनके अगेंस्ट जाता है उसको रशिया से ये जोड़ने की कोशिश करते हैं या कहीं ना कहीं कह देते हैं कि ये पुतिन का एजेंट है। सो अगेन ईदर वे दिस कुड बी यूएस पॉलिटिक्स के यूएस पॉलिटिक्स प्ले की जा रही है। धीरे धीरे ट्रम्प की इमेज ये गिरेंगे, ये बोल बोल करके ये व्लादिमीर पुतिन के एजेंट है, या फिर genuinely Vladimir Putin is the most powerful man in the world, not because कि वो रशिया के प्रेसिडेंट है, also because according to these reports The left wing in India believe this. I think the left wing has turned into what is known as the World Economic Forum, the World Health Organization, NATO. You know what I mean? Like, it all feels like it's this weird global virus. तो ये रिपोर्ट्स यहाँ पे पब्लिश हो रही हैं, यूएस के It's प्रेसिडेंट like universal literally left has एक रशियन एसेट है। तो gone that way. it They depends on all what you say the believe। same, मैंने look यहाँ पर जो भी say the details same, हैं, sound जो the same, भी talk the same. जिसने भी जो कहा है सब आपके सामने रख दिया है। द रेस्ट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू बिलीव। नाउ लिखिएगा कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपका ओपिनियन क्या है। क्या आप जेन्युइनली मानते हैं कि ट्रम्प कहीं ना कहीं एक रशियन एसेट है, या फिर आप मानते हैं कि एक्चुअली नहीं, ये वही हिलेरी क्लिंटन ने तुलसी गैबर्ड के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया था कि रशियंस इनको Drew Rathi has already passed judgment on Trump. Oh, ग्रूम कर रहे हैं। not today. वही Not टाइप का no अटैक Drew ये कर रहे हैं today. डोनाल्ड ट्रंप पर, और ये बस I can only पॉलिटिक्स हो handle रही है। so लिखिएगा much. इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ देखिए, अगर हम बात My opinion on this is that Trump's already been through the ringer. And if there was any truth to this, if there was any water that would be in this cup, we would have already known about it. And, well, I don't think there is any. Drew will say that Modi and Trump are both Russian assets. It's like if you try to make a deal with Russia, you try to negotiate with them, if you try to be diplomatic with them, you're an asset. It's like, do you want peace? Do you want a golden era on this planet where we're focusing on innovation and allowing, you know, merit to reign supreme, where the people who are the best in their industries are kind of leading those industries, no matter what it would be, like, and getting rid of like this global woke mind virus that's seemingly infested not just the United States but the globe as a whole. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.